क्या मंगलवार को ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर पश्चिम एशिया में तबाही का नया अध्याय शुरू होने वाला है? और क्या होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर पूरी दुनिया अब एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रही है जिसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मंगलवार तक होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट, पुल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक पोस्ट करते हुए कहा कि मंगलवार ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे हो सकता है, यानी अमेरिका ईरान के बिजली घरों, पुलों और जरूरी ढांचे पर बड़े हमले कर सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर मंगलवार पर टिक गई है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो कितना बड़ा होगा? क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा या फिर ईरान के बड़े शहरों के आसपास मौजूद पुल, बिजली घर, तेल रिफाइनरी और सैन्य नेटवर्क पर एक साथ हमला हो सकता है? दरअसल इस पूरे संकट की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 20 से 25% तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई होती है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह संकट बहुत बड़ा हो सकता है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है और उसका बड़ा भाग इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और व्यापार पर असर पड़ सकता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे एशियाई देशों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि यही देश इस रास्ते से सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं। इस बीच ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी सेना और सरकार का कहना है कि अमेरिका केवल धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब भी बेहद कड़ा होगा। इससे पूरे पश्चिम एशिया में जंग और फैल सकती है। तनाव इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका पहले ही ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर चुका है। हाल ही में ईरान के मशहूर B1 ब्रिज पर हमला हुआ था जो तेहरान और कराच को जोड़ता है। ये पुल मिडल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में गिना जाता है। इस मामले में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हुई। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि इस पुल का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता था, जबकि ईरान इसे नागरिक ढांचे पर हमला बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगलवार को अमेरिका सच में ईरान पर बड़ा हमला करेगा? जानकार मानते हैं कि ट्रंप की ये धमकी केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है ताकि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट खोल दे। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो अमेरिका सीमित लेकिन बेहद खतरनाक हमले कर सकता है, खासकर बिजली घरों, पुलों, तेल भंडारण केंद्रों और संचार नेटवर्क पर। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, दुनिया भर के शेयर बाजार गिर सकते हैं, खाड़ी देशों में व्यापार रुक सकता है और सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि ये संघर्ष अमेरिका और ईरान की सीधी जंग में बदल सकता है जिसमें दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। यानी मंगलवार सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम दिन साबित हो सकता है क्योंकि ये फैसला करेगा कि क्या तनाव बातचीत तक सीमित रहेगा या फिर पश्चिम एशिया में तबाही का एक और नया दौर शुरू होगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।